नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश्वर जायसवाल हूँ। आप द नीति देख रहे हैं। द नीति में एक बार फिर से स्वागत है। बहुत दिनों से 2024 चुनाव के पहले से ही ये बात चल रही थी और बिहार के मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी जो है जेडीयू नीतीश कुमार की, वह जा कर के भाजपा से गठबंधन कर चुकी थी और बहुत ज़ोर शोर से प्रचार हुआ। और जहाँ भाजपा की सीटें बहुत कम हुई और माना जा रहा था कि जेडीयू जो है समाप्त हो रही है, वहाँ पे अच्छी लगभग दोनों की प्रतिष्ठा बच गई, 12-12 सीटें आई हैं। लेकिन उस समय से ही सबसे बड़ा मुद्दा था कि केंद्र में सरकार तो बनना तय था भाजपा का, लेकिन इंडिया गठबंधन भी ठीक ठाक कर गई और कर रही थी। कई बार ऐसा भी लगा कि इंडिया गठबंधन की ही सरकार बनेगी, लेकिन नहीं बनी, अलग बात है। बात यह है कि नीतीश कुमार कुछ विशेष कारणों से भाजपा के साथ गए थे और उसका सबसे महत्वपूर्ण एक कारण था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। जी हाँ, बिहार अपनी गरीबी से जूझ रहा है, कठिनाइयों से जूझ रहा है और असंख्य ऐसी परिस्थितियां हैं जो बिहार को पीछे पीछे और पीछे ही ले जा रहा है। आज़ादी के बाद जितने भी स्टेट हैं सबने तरक्की की है, लेकिन बिहार ने उस हिसाब से तरक्की नहीं की है। तो नीतीश कुमार जी गए जरूर और ये आशा थी, और केंद्र के सरकार में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है वो, और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू या इन दोनों की पार्टियां ना हो तो भाजपा सरकार बचेगी नहीं, बिल्कुल, क्योंकि उसके पास 240 सीटें ही हैं। दूसरी बात यह है कि जिस आशा के साथ नीतीश कुमार गए थे, उस आशा पर तुषारपात होते हुए दिख रहा है या दिख गया, उस पर पानी फिर गया है। अर्थात नीतीश कुमार गए थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, क्योंकि 2005 से ही, जब से वो सत्ता में आए, तब से नीतीश कुमार ने अनवरत इसके लिए प्रयास किया है। उनके प्रयास में दृढ़ संकल्पना कितनी है और वो कितने दृढ़ संकल्पित हैं ये अलग बात है, लेकिन उनकी यह मांग हर बार होती रही है। 2005 में भी, और उसके बाद जब 2-3 बार दिल्ली में उनकी बड़ी रैली भी हुई है इसको लेकर के। संसद का जब सत्र शुरू हुआ तो उसमें क्या हुआ कि जेडीयू के सांसद रामप्रीत मंडल ने इसका मामला उठाया, तो लिखित में जवाब जो वित्त राज्य मंत्री हैं पंकज चौधरी, उन्होंने दे दिया कि विशेष परिस्थितियों में ही विशेष राज्य का दर्जा मिलता है और उस हिसाब से बिहार जो है विशेष राज्य नहीं है, इसलिए अब ये संभावना जो है क्षीण हो चुकी है। तो इसमें जो एक तरह से मुखपत्र माना जाता है प्रभात खबर बिहार सरकार की, उसमें क्लियर लिखा हुआ है बिहार को 2 टूक, केंद्र की 2 टूक, मानक के आधार पर बिहार को नहीं मिल सकता विशेष राज्य का दर्जा। तो इस हिसाब से देखें तो एक तरह से आशा पर पानी फिर चुका। नीतीश कुमार के भी, बिहार की जनता जो है उसके आशाओं पर भी पानी फिर चुका है। बिहार की जनता जो है उसको भी आशा लगी हुई थी कि हमें विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, यहाँ बहुत सारे इंडस्ट्री आएंगे, क्योंकि इंडस्ट्री आते हैं तो उन्हें बहुत सारी छूट प्राप्त होती है टैक्स वगैरह को लेकर के। तो यह मामला लग रहा है कि खत्म हो गया, क्योंकि नीतीश कुमार अगर किसी चीज़ के लिए दृढ़ निश्चयी होते हैं तो मोदी जी भी अगर कुछ ठान लेते हैं कि भाई देना है तो देना है, नहीं देना है तो नहीं देना है। ठीक उसी तरह जैसे मोदी जी ने ठान लिया था कि EWS देना है, अर्थात 10% रिजर्वेशन आर्थिक आधार पर, तो उन्होंने दे दिया, उसमें कोई समस्या नहीं आई, मतलब कुछ भी नहीं हुआ, कोई विशेष हंगामा नहीं हुआ और दे दिया उन्होंने। और लग रहा है कि विशेष राज्य का दर्जा उधर से मिलने को है नहीं। नीति पर हमने पहले भी बताया था कि मुश्किल है। अब सवाल उठता है कि बिहार किसी भी क्षेत्र को, किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिलता कैसे है। तो दोस्तों, इसके लिए संविधान में कोई विशेष प्रावधान तो किया नहीं गया है। भारत के संविधान में स्पेशल स्टेटस को लेकर किसी भी तरह का कोई प्रावधान नहीं किया गया। स्पेशल स्टेटस आखिर है क्या और इसमें क्या बदल जाता है। भारत में 1969 में गाडगिल कमेटी की सिफारिशों की तरह विशेष राज्य के दर्जे की संकल्पना को अस्तित्व में लाया गया। इसी साल असम, नागालैंड, जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। गाडगिल कमेटी के फॉर्मूले के तहत विशेष कैटेगरी का स्टेटस पाने वाले राज्य के लिए संघीय सरकार की सहायता और टैक्स छूट में प्राथमिकता का सुझाव दिया गया था। स्पेशल स्टेटस पाने वाले राज्य के लिए एक्साइज ड्यूटी में भी महत्वपूर्ण छूट दिए जाने का प्रावधान किया गया था, क्योंकि वहां बड़ी संख्या में कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग
फैसिलिटी जो है वह स्थापित कर सकेंगे। इसके लिए दिया जाता है, क्योंकि जब तक इकोनॉमी नहीं मजबूत होगी, आर्थिक दृष्टि से कोई स्टेट मजबूत नहीं होगा, तब तक स्टेटस मिलने का क्या फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले आर्थिकी पर ही ध्यान दिया जाता है। स्पेशल स्टेटस सामाजिक और आर्थिक भौगोलिक कठिनाइयों वाले राज्यों को विकास में मदद के लिए दिया जाता है। इसके लिए अलग अलग मापदंड जो है दोस्तों वो निर्धारित किए गए हैं। विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है, उसके लिए कुछ मानदंड हैं। पहाड़ी और दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों वाले क्षेत्र को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है, जिसकी स्थिति बिहार में न के बराबर, न तो दुर्गम है न ही पहाड़ी क्षेत्र है। इसके बाद जनसंख्या का घनत्व बहुत कम होना चाहिए, लेकिन जनसंख्या का घनत्व बिहार का बहुत ज़्यादा है। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा बंगाल का है, उसके बाद बिहार का है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व जो है 1106 है, अर्थात 1 किलोमीटर में लोग 1106 लोग रहते हैं। लेकिन दोस्तों एक और बड़ी बात है कि यहाँ शिवहर एक जिला है, देश का सबसे ज़्यादा घनत्व जो है उसका है, 1800 से ज़्यादा लोग हैं। 1 किलोमीटर में 1800 से ज़्यादा लोग हैं, जो इस मानक पर नहीं उतरता है। और ये बड़ी ही खतरनाक स्थिति, मतलब जिस राज्य को स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया जाता है वहाँ जनजातीय आबादी ज़्यादा होना चाहिए, प्रचुरता में होना चाहिए। मतलब आदिवासियों की संख्या या एसटी की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, जो बिहार में बहुत ही नगण्य है, न के बराबर, एक तरह से 1 या 2% है, बहुत ही कम है। तो इसलिए इस मामले में भी बिहार जो है उस मानक पर खरा नहीं उतरता है। एक और बात है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगने वाला एक रणनीतिक स्थान हो, केवल एक नेपाल से लगता है। अच्छा, एक चीज़ है जो बिहार उस मामले में मजबूती से दर्जा पाने का हकदार है, 1 या 2, जिसमें आर्थिक और ढांचागत दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ है। तो आर्थिक ही आप जानते हैं कि बिहार जो है कितना नीचे है इकोनॉमी के मामले में, तो उस हिसाब से बहुत पिछड़ा हुआ है। ठीक है, ढांचागत अर्थात इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत कमज़ोर है। तो सड़कों को अगर छोड़ दिया जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ ज़्यादा है नहीं। इस दोनों मामले में बिहार जो है अग्रणी है, और इस हिसाब से वो राज्य में विशेष राज्य जो है, बिहार विशेष राज्य का दर्जा जो है वो पाने का हकदार है। वित्तीय स्थिति जो है वो ठीक नहीं होती है, उनको मिला जाता है। इस मामले में भी बिहार इस मामले में अग्रणी है, तो इस हिसाब से उसको मिलना चाहिए। लेकिन राज्य की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, या देश नहीं जानता है, या देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को पता है कि बिहार की स्थिति ठीक नहीं है। इसलिए समस्त बिहारी जो हैं अभिशप्त हैं बाहर पढ़ने के लिए, बाहर इलाज कराने के लिए, बाहर काम करने जाने के लिए, चाहे वो किसी भी सेक्टर के हों, पढ़ाई लिखाई में हो, इंजीनियरिंग में हो, मेडिकल में हो, इकोनॉमी के मामले में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, उनको बाहर जाना है और बाहर जाने के लिए अभिशप्त हैं। एक चीज़ और देख लेते हैं कि अभी तक किन राज्यों को स्पेशल स्टेटस या विशेष राज्य का दर्जा मिला है। वर्तमान में भारत में 11 राज्यों को इस तरह की विशेष श्रेणी का दर्जा दिया गया है। दोस्तों आप ठीक से सुनिए, इसमें असम है, नागालैंड है, मणिपुर है, मेघालय है, सिक्किम है, त्रिपुरा है, अरुणाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, तेलंगाना। इसमें प्रायः जो देखने में मिल रहा है सभी पहाड़ी राज्य हैं और जनसंख्या का घनत्व तो बहुत कम है। ठीक है, तो तेलंगाना जो है उसमें भी है इस तरह की स्थिति है, और इसी आधार पर वो अलग भी हुआ था संभवतः, और उससे यह वादा किया गया था। तेलंगाना राज्य के गठन के बाद राज्य को आर्थिक रूप से मदद करने के लिए उसको यह दर्जा दिया गया था। एक चीज़ और देखने को मिलता है दोस्तों कि हम लोग जैसे दिल्ली में रहते हैं या मुंबई में रहते हैं बहुत जगह, तो तेलंगाना से वहाँ या बिहार में देख लीजिए या उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में काम करने के लिए लोग नहीं आते हैं, लेकिन इन क्षेत्रों से तेलंगाना में काम करने बहुत लोग जाते हैं। तो बिहार की स्थिति कितनी कमजोर है वह देखा जा सकता है। अच्छा, एक चीज़ और है, राष्ट्रीय विकास परिषद ने राज्यों को विशेष दर्जा देने के लिए कुछ मानदंड स्थापित किए हैं जो हमने बता दिया। ठीक है, उसमें राज्य का जो आमदनी है उसको बताया जाता है, प्रति व्यक्ति आय कितनी है वो भी बताया जाता है। ठीक है, और जनजातीय तो मैंने बताया है, पहाड़ी होना चाहिए, दुर्गम स्थिति होनी चाहिए, दुर्गम इलाका होना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा जंगल हो, पहाड़ हो, इस तरह के क्षेत्र हो, दलदली हो। ठीक है, जनसंख्या वगैरह की भी बात भी हो गई है कि घनत्व जो है बहुत कम होगा।
केंद्र से बहुत तरह के लाभ मिलते हैं दोस्तों, इसी के लिए छटपटाहट होती है और बिहार को भी छटपटाहट है, जिसमें कोई बुराई नहीं है। इसमें केंद्र से लगभग 30% वित्तीय सहायता दी जाती है। जब योजना आयोग था तो केंद्र के सकल बजट प्लान एक्सपेंडिचर का लगभग 30% हिस्सा उन राज्यों को दिया जाता था जिनको विशेष श्रेणी के राज्यों में रखा गया है। केंद्र प्रायोजित योजनाओं के मामले में विशेष दर्जा रखने वाले राज्यों को 90% धनराशि मिलती है। अर्थात अगर केंद्र सरकार से 100 रुपये मिलता है, मान लीजिए मोदी जी ने नीतीश जी को 100 रुपये दिया, तो 10 ही रुपया नीतीश जी को चुकाना होता। 90 रुपया जो है वो ऋण के वो मिल जाता, ऐसे ही मिल जाता, अनुदान के रूप में मिल जाता, 10% ही चुकाना पड़ता है। जबकि अन्य राज्यों के मामले में यह अनुदान 60 से 70% है। कुछ और लाभ मिलता है दोस्तों, जैसे जिन राज्यों को ये सुविधाएं मिलती है, विशेष राज्य का दर्जा मिलता है, उसको सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, आयकर और कॉरपोरेट कर में रियायतें मिल जाती हैं, ठीक है। और मान लीजिए जो पैसा बच जाता है वो अगले साल वो इस्तेमाल कर सकते हैं और राज्य के दूसरे कामों में भी उनका इस्तेमाल हो जाता है। जैसे कुछ बनाना चाहते हैं, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, सांस्कृतिक मामलों में कुछ खर्च करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, उनको लौटाना नहीं पड़ता है। अब दोस्तों एक बात और है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों मिलना, पर हम बात कर लेते हैं। देखिए साल 2000 में तत्कालीन बिहार राज्य की 2 राज्यों जैसे है बिहार और झारखंड, उसमें विभाजित कर दिया गया। 2000 या 2001 में हुआ था। सबसे पहले नीतीश कुमार ने इसे तब उठाया था जब 2005 में वो पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। तब उन्होंने काफ़ी ज़ोर शोर से इसका मांग उठाया और हर साल लगभग या 2 साल 3 साल पर यह मांग उठती रहती है और बड़े मजबूती से उठती है। अभी हाल ही में जो संजय झा जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं तो इस आशा से बनाए गए हैं कि उनका बीजेपी में भी बहुत बढ़िया परिचय है और वो निगोशिएट कर सकते हैं, लेकिन कमी लग रहा है चांस। तो नीतीश कुमार थे, उनका कहना था कि झारखंड के अलग हो जाने के बाद बिहार एक पिछड़ा और गरीब राज्य रह गया। उन्होंने यह मांग पिछले साल नवंबर में भी तब दोहराई थी जब उन्होंने जाति जनगणना के आंकड़े जारी किए थे। प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध झारखंड के अलग होने की वजह से बिहार में जो अर्थव्यवस्था है वो प्रभावित हुई। बिहार देश के सबसे गरीब राज्यों में से एक है, सबसे गरीब राज्यों में से एक है। अब उड़ीसा की स्थिति भी इससे बहुत बेहतर है। नीतीश कुमार ने मांग की कि राज्य को विशेष दर्जा दिया जाना चाहिए क्योंकि इस राज्य की बड़ी आबादी को स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे तक पहुंच नहीं है। लेकिन राज्यों को इस तरह का विशेष दर्जा देने से केंद्र सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ जाता है और केंद्र को योजनाओं में अधिक वित्तीय हिस्सेदारी लेने का प्रावधान करना होता है, ठीक है। बिहार और आंध्र प्रदेश के साथ साथ उड़ीसा ने भी विशेष राज्य का दर्जा जो है उसकी मांग की है। ऐसे में बीजेपी के लिए 3 राज्यों को एक साथ विशेष राज्य का दर्जा देने में कठिनाई होगी, इसलिए वो आनाकानी कर रहा है और करेगा। और बिहार के लिए तो जरूर करेगा दोस्तों। वो इसलिए करेगा कि बिहार की जो बहुत बड़ी आबादी है वो देश में जितने भी औद्योगिक राज्य हैं जहाँ पे इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है, किसी भी तरह का सर्विस सेक्टर है या कंप्यूटर रिलेटेड है या इस तरह के कुछ भी हो, वहाँ पे बिहार के अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग तरह के पढ़े लिखे लोग, अनपढ़ लोग, सभी लोग उनकी मदद करते हैं दूसरे राज्यों में जाकर, इंजीनियर से लेकर लेबर तक। तो इतना आराम से जो लेबर, जो श्रमिक बिहार राज्य से बाहर जाते हैं या जो मिल जाते हैं सस्ते में, वह किसी अन्य राज्य से प्राप्त नहीं होगा दोस्तों। इसलिए केंद्र में बनने वाली कोई भी सरकार इस चीज़ से कन्नी काटती रहती है कि इनको देना नहीं है, चाहे कुछ भी हो, बिहार को स्पेशल स्टेटस नहीं देना है, विशेष राज्य का दर्जा नहीं देना है। ये जो ट्रेनें आपके राज्य में बार बार चलाई जाती हैं वो कोई आपको सौगात नहीं मिलता है। उसका ये मतलब है कि भाई आपके यहाँ से लेबर पैदल तो जाएंगी नहीं, पुराना वाला ज़माना तो है नहीं कि लोग 5 साल 6 साल में घर आएंगे। भाई अब तो होली है, दीपावली है, आना ही है, लगन में भी आना है, शादी के समय में आना है, कुछ हो जाता है उसमें आना है, चुनाव के टाइम में भी आना है, बहुत सारी बातें। बिहार के तमाम तरह के लोग जो हैं उनको यह बात याद रखनी चाहिए कि आप चाहे किसी का समर्थन करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको विशेष राज्य का दर्जा नहीं, कुछ पैसे वैसे दे देंगे, ठीक है, आर्थिक पैकेज के रूप में कुछ दे देंगे। दरअसल पार्टियों ने कहा है कि इसमें या नहीं चलेगा, पैकेज तो चाहिए ही, मनोज झा ने भी बोला है, लेकिन स्पेशल स्टेटस चाहिए, विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। अरे भाई जब विशेष राज्य का दर्जा वो लोग दे ही देंगे तो गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, अपना जो तेलंगाना हुआ, हैदराबाद हुआ, चेन्नई हुआ, वो जो भर भर के लेबर हम लोग भेजते हैं वो कहाँ से जाएंगे? तो
अभी तक तो ये है मामला कि पंकज चौधरी जी ने बता दिया है कि किन आधारों पर राज्य को, किसी भी राज्य को स्पेशल स्टेटस के या विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है, जिसमें बिहार फिट नहीं है उन सभी मानकों पर। तो इसका मतलब अभी तक तो ना ही समझा जाना चाहिए। अभी भी बिहार से लोग ट्रेनों में भर भर कर और फ्लाइट से भी जाएंगे, तो अभी के लिए तो ना ही समझा जाना चाहिए। दोस्तों, जो आपको ठीक लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। दोस्तों, धन्यवाद।